हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल डिलीजेंट स्कूल में, जहां पे हम लोग बात करते हैं एसएससी एमटीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के सिलेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फिर बीच में नहीं बोलना है कि नहीं हाँ सब्सक्राइब करो, बार बार ये करो वो करो, पहले ही आप करके रख लें। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रेट बैरियर रीफ ये किस तट पर स्थित है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड या फिर म्यांमार? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के तट पर है। अब ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है भाई, जरा बताएं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल होती है कैनबरा। ठीक है, ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम्स में कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या होती है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा। और एक बात और जान लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ही सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है ना, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया ही है। और क्षेत्रफल के हिसाब से वर्ल्ड में जो इसका स्थान है वो कौन सा है? वो है छठा, वो छठा है। और हमारे भारत का कौन सा है? वो सातवां है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। म्यांमार की कैपिटल क्या होती है? म्यांमार की कैपिटल होती है नेपिदा। क्या होती है? नेपिदा। ठीक है, ये म्यांमार की कैपिटल है। और जो थाईलैंड है, थाईलैंड को हम लोग व्हाइट एलिफेंट का देश कहते हैं, जैसे कि सफेद हाथियों का देश जो है वो थाईलैंड को कहा जाता है। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वर्ष 1946 मतलब 8 नवंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो उसी में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे स्थायी अध्यक्ष, तब बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर होगा। और जो बी आर अम्बेडकर मतलब भीमराव अम्बेडकर हैं, ये जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके भीमराव अम्बेडकर। और इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं हम अपने। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पोर्ट है, पोर्ट मतलब बंदरगाह होता है, वो क्या है? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदारो या फिर रोपर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग को पता होगा, लोथल है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और ये अभी है कहाँ पे? लोथल कहाँ है जरा बताइए आप लोग जाने तो। लोथल जो है वो है गुजरात में। ठीक है, लोथल जो है वो गुजरात में है। और कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा है राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। मोहनजोदारो कहाँ पे है? वर्तमान का जो पाकिस्तान है ना, वहां पे है मोहनजोदारो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। बढ़ते अगले प्रश्न पे। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा है? गद्य और पद्य दोनों में लिखा है, ये है इसका नोटेड पॉइंट, नोट करने लायक कि गद्य और पद्य में कौन सा वेद लिखा है। तो वेद कितने होते हैं? वेद ये आपके 4 लिखे हुए हैं। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो इसमें पूछ रहा है गद्य पद्य में कौन सा लिखा है, तो वो आपका यजुर्वेद है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। और जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद संबंधित है तंत्र मंत्र से, मतलब जितनी भी तांत्रिक विद्या है ना वो सब अथर्ववेद में है। और सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित है, मतलब म्यूजिक से। सा और सा ये आप लोग याद करिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, गायत्री मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ से मिलता है जरा बताएं आप लोग। भगवत गीता में, अथर्ववेद में, मनुस्मृति या फिर ऋग्वेद? ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है, इसी में ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, सबसे पहले मिलता है। इसके बाद अगला प्रश्न, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि लगभग कितनी है? लगभग में पूछ रहा है। महापरिनिर्वाण क्या होता है? तो जो महापरिनिर्वाण है इसे मृत्यु कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बारे में पूछा जा रहा है कि इनकी मृत्यु लगभग कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण हुआ था। अब आप लोग को कमेंट में बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। जरा करें कमेंट, देखिए इससे संबंधित प्रश्न आपको याद है कि नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जो है ना गौतम बुद्ध, जैन धर्म, इन दोनों में से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत के संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? परामर्शदाता मतलब सलाहकार, एडवाइजर, कौन थे? भीमराव अम्बेडकर? नहीं भाई, ये तो ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, इनका संबंध ड्राफ्टिंग कमेटी से है। ठीक है,
राजेंद्र प्रसाद, ये तो अस्थाई अध्यक्ष थे, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो राजेंद्र प्रसाद थे, ये इसका आंसर नहीं है। बी एन राव जो है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बी एन राव जो है संविधान सभा के परामर्शदाता मतलब एडवाइजर थे, ये आप लोग याद रखिएगा बी एन राव को। इसके बाद अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक से संबंधित प्रश्न बहुत पूछा जाता है, जरा बताइए आप लोग कब हुई थी। और इसी दिन जो है हमारा राष्ट्रगान है ना, वो एक्सेप्ट किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 जो है इसका सही आंसर है। तब इसी दिन हमारा जो राष्ट्रगान है ना, नेशनल एंथम जो है वो एक्सेप्ट किया गया था संविधान सभा द्वारा। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और 26 जनवरी 1950 को जो है वो संविधान लागू किया गया था। इसी दिन हम लोग अपना रिपब्लिक डे मनाएंगे, ठीक है। रिपब्लिक डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी को, और 1950 को हमारा संविधान जो है पूरे देश में लागू कर दिया गया था। 26 नवंबर को क्या है, 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वो पूर्णतया बन करके तैयार हो गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। और जो 26 नवंबर है इसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गए हैं, वो कौन सा शब्द है? समाजवादी और पथनिरपेक्ष, ठीक है। ये महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनको याद रखिएगा। ये कब जोड़े गए? 1961, 1972, 1976 या फिर 1998 ईस्वी को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 को जो है संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और पथनिरपेक्ष जोड़े गए थे। वो कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन, उसके अंतर्गत ये कार्य हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसको याद करने की एक भयंकर ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। मित्र पर गमछा झार, ये इसकी ट्रिक है। झार से तो झारखंड को पहले बाहर करो, ठीक है। झार मतलब झारखंड। मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान और गा से गुजरात, म से एमपी मध्य प्रदेश और छा से छत्तीसगढ़। तो इसमें आपको मिजोरम दिख रहा है, मिजोरम नहीं है। त्रिपुरा, त्रिपुरा है इसमें, देखो ये त्रिपुरा बैठे हैं। पश्चिम बंगाल ये भी है और राजस्थान ये भी है। असम नहीं है, लेकिन गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा असम। ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। वो कौन कौन से है उसकी ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, ये लिख लीजिएगा, आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच है? तो वो होगा हमारा उज्जैन, महाकाल की नगरी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उतकमंड, अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, महाबलेश्वर। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है, अनाईमुड़ी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी जो हाइट कितनी है, 2695 मीटर, 2695 मीटर जो है वो इसकी हाइट होगी अनाईमुड़ी की, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? योजना आयोग जो जिसको बदल करके क्या रख दिया गया? नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग किया गया। कब किया गया? 2014 में किया गया। तो 2014 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे बताइए जरा? वो थे नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रकाश की तीव्रता किससे मापी जाती है? प्रकाश की तीव्रता जो है मापी जाती है लक्स मीटर से, ठीक है। लक्स मीटर जो है ना, लक्स लगाओ और प्रकाश की तीव्रता माप लो। तो जो लक्स मीटर है इससे प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। एनोमीटर से किसको मापा जाता है? वायु का वेग जो होता है, वायु वेग जो है वो एनोमीटर से मापा जाता है। कैलोरीमीटर से ऊष्मा मापी जाती है। ऊष्मा, ये तो कैलोरी तो आपको समझ में आ गया होगा। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? जो विमान होते हैं ना, विमान मतलब वायुयान होते हैं, विमान की गति जो है वो इससे मापी जाती है अल्टीमीटर से। गति मतलब स्पीड जो है वो अल्टीमीटर से मापते हैं हम लोग। और प्रकाश की तीव्रता को लक्स मीटर से। पीएच में पी का पूर्ण रूप क्या है? पीएच का फुल फॉर्म होता है जो है वो होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन जो है वो इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो जो पोटेंज है, पोटेंज का मतलब पी,
ठीक है। पी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन, ये आप लोग याद रखिएगा। तो जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न थे ना, उनका हम लोग कर चुके हैं निपटारा। आप लोग को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है, और 20 नहीं लगभग 30 क्वेश्चन हमारे अटेम्प्ट हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो ऑप्शन थे क्वेश्चंस के, उन सभी से कुछ ना कुछ रिलेटेड आपको बताया गया है। तो भाई अगर आप लोग अभी तक वीडियो पे बने थे तो पहले बोले हैं, अभी भी बोल रहे हैं, जिन भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करके आने वाली वीडियोस का मजा उठाएं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।